आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की। उसमें से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स 1 2 3 4 5 जो है वो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, 6 अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, 4 चाइना कंट्रोल कर रहा है, 1 यूएई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन उसमें ये है कि व्हाई चाइना इज नॉट अलाउइंग फेसबुक इन देयर कंट्री, व्हाई देयर इज अ कंट्रोल कि पूरी की पूरी आपकी एक इतनी बड़ी आबादी है, आप उसको अमेरिकन मीडिया नहीं दिखा रहे, आप उसके ऊपर पॉलिटिकली कंट्रोल कर रहे हो। और फिर अपना जो टिकटॉक है और फिर जो अपने प्लेटफॉर्म है उनको आपने खुली छुट्टी दी है कि वो हर किस्म का प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट करें। टिकटॉक इज ए हाईली डेंजरस मीडिया। इस वक्त टिकटॉक के ऊपर सबसे ज्यादा वो जो चैलेंजेस करते हैं ना टिकटॉक के ऊपर, वो जो उसमें दिखाते हैं कि जी कौन क्या जीतेगा, कौन क्या जीतेगा, उससे एक साल के अंदर कोई अबाउट थाउजेंड्स ऑफ सुसाइड्स हुई हैं, और वो खुद ही सुसाइड चाइना के अंदर ही हुई हैं। ये सुसाइड दूसरे मुल्कों में तो है, लेकिन चाइना इटसेल्फ इज सफरिंग फ्रॉम देयर पॉलिसी कि आप उदारा आप दूसरे अपनी सोसाइटी को ओपन करें, अपनी सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी के साथ इंट्रोड्यूस कराएं। फिर उसके बाद इसको जब मिस यूज किया गया ना सोशल मीडिया को एज ए रिलीजियस प्लेटफॉर्म, स्पेशली आई विल टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी, तो हमारे सामने क्या आया? हमारे सामने फ्लैट स्क्रीन चर्चेज आ गए, हमारे सामने फ्लैट स्क्रीन कलीसियाएं आ गई। वो हर एक अपने अपने नजरिए के मुताबिक अपनी अपनी प्रीच कर रहा है। मैंने एक दफा एक छोटा सा पोस्ट डाली कि कलाम का कहत पड़ गया। लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आए हैं, लोग बहुत सारे पादरी आए हैं, तादाद पाकिस्तान में ही अगर आप देख लें आप गिन नहीं सकते। आप अगर आप अपना फेसबुक खोलें, एक संडे के वक्त के ऊपर 300-400 पादरी जो है वो प्रीच कर रहे होंगे। आपके जहन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप किस पादरी को सुने, आप किस प्रोग्राम को देखें। एवरीबॉडी इज प्रीचिंग ऑन फेसबुक, ठीक है। और ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि हमने वर्चुअलिटी की तरफ चल गए हैं, जो असलियत है हम उसको भूलते जा रहे हैं। सो हमें रिलीजन में, हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बैलेंस क्रिएट करना है ताकि हम सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसको ठीक रूप में करें। हम बाइबल को प्रीच तो कर रहे हैं लेकिन कलाम उसमें नहीं है। हम पैगामात तो दे रहे हैं लेकिन खुदा की आवाज उसमें नहीं है। आपकी आवाज सुनाई देती है क्योंकि आपका चेहरा आपके सामने है। हमारे दोस्त तो हैं लेकिन क्या वो रियल दोस्त हैं या वर्चुअल दोस्त हैं? so we have to go back to reality. वो एक बुजुर्ग बाबे ने कहा था कि ये जो हमारी जनरेशन है, ये जो जिसको हम बेबी बूमर्स कहते हैं, नापायद हो रही है। फॉर गॉड सेक इसको नापायद ना होने दें, इससे फायदा लें। इसलिए कि अगर ये जनरेशन खत्म हो गई जो विदाउट सोशल मीडिया पैदा हुई थी, तो फिर एक सोसाइटी में बहरान पैदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी अमजद साहब। चूंकि एवरेज जॉन साहब के पास बहुत कुछ होता है तो काफी बताते हैं थोड़े से वक्त में, और ये जो बातें आपने की हैं वाकई बहुत फायदेमंद है, ये लोगों तक पहुंचानी चाहिए। हम सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मत समझिए कि हम सोशल मीडिया के खिलाफ हैं। हमें जो देख रहे हैं फेसबुक हमारी भी है और सारा मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये नहीं। और मीडिया की वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कनेक्टिविटी जो है वो हमें ये मीडिया जो है मिलाता है दूसरों के साथ, तो फासले कम करता है। अब जो है वो अमजद साहब, क्योंकि चूंकि ये इनका बिजनेस ये है आईटी का, तो वो कैसे इसके खिलाफ जा सकते हैं? हम चाहते हैं इसके हम इसको बेहतर इस्तेमाल करें। जी अमजद साहब 1 मिनट के लिए प्लीज। जी 2 बातें करूंगा जी इसमें भी। एक तो जी ये है कि जो सोशल मीडिया है इसने हमारी जो सोच है, जो थिंकिंग है ना, इसकी एक टाइमलाइन बना दी है जी जी और उस टाइमलाइन की फिर एक्सेस भी है। तो हमें जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी पोस्ट करना है, कहना है,
وہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی ایک ٹائم لائن ہے اور پھر اس کی ایکسیس ہے، اور پھر جب کبھی ہم زندگی میں کوئی اب چیزیں اپلائی کرتے ہیں یا کہیں پہ کچھ ایسا معاملات ہوتے ہیں، تو پھر ہماری جو ٹائم لائن پہ ہماری دی ہوئی انفارمیشن ہے جو ڈپکٹ کرتی ہے ہماری سوچ کو، وہ کہیں نہ کہیں ایکسیس بھی ہو رہی ہے. بالکل صحیح تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں بیلنس آف تھنکنگ رکھنی پڑے گی. جی. ایک تو یہ تو ہے، اس کا ایتھیکل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا کمرشل جو استعمال ہے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور دنیا جو ہے اس پہ جو اس اپرچونٹی پہ آ گئی ہے، شفٹ ہو گئی ہے. اب اے آئی آ گئی ہے اور اس پہ، اور سوشل میڈیا ہے اور ای میل کمیونیکیشن ہے اور ویب سائٹس ہیں، یعنی کہ دنیا اب سٹیزن سے نیٹیزن پہ چینج ہو گئی ہے. تو اب ہم ڈور سٹیپ پہ چیزیں جو ہے نا وہ دینے کی بجائے ذہنوں میں چیزیں پٹ کرتے ہیں. تو دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم کوئی اپنی سروسز یا ہم اگر کوئی اپنی پروڈکٹ دے رہے ہیں تو ہمیں اب اپنے اس دائرے کو بڑھانے میں جو ہے اور آسانیاں پیدا ہو گئی. جہاں پر ہم تنہائی کا شکار ہوئے ہیں وہاں پر ہمارے لیے تنہائی کا سبب بھی آ گیا ہے. مثال کے طور پہ اس پہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بزرگ ہیں. اب بہت دفعہ اس طرح ہوتا تھا کہ بزرگوں کے پاس کوئی بیٹھتا نہیں تھا. اب اگر آپ کے پاس وقت کم ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور دوسرے بزرگ بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، تو پھر ان کا ایک تو حل ہے کہ آپ ان کو موبائل لے کے دے دیں اور اس کے اوپر یوٹیوب انٹروڈیوس کروا دیں. اس کے اوپر پھر وہ لیکچر سنیں، بائبل سنیں، یا اس کے اوپر گیت سنیں، یا وہ جو بھی ان کی انٹینشن وہ ہیں وہ فلمیں اس کے دیکھیں. اوپر فلمیں دیکھیں اس کے ہاں اوپر. جی. ٹھیک ہے، اب اس کا انٹرٹینمنٹ ان لیں. پر ہاں جی. جی 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 ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ اس کے پاس بیٹھیں یا اپنا آلٹرنیٹیو ان کو دیں. ٹھیک ہے. سو یہ تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ بینیفٹس ہے اس میں. اور جو نئی نسل ہے، نئے نوجوان ہیں، ان کے لیے ارننگ کے بے شمار مواقع ہیں، بے شمار اپرچونٹیز ہیں. اس پہ آپ کو سیکھنے کے لیے یوٹیوب سے اچھا استاد نہیں ہے کوئی بھی. میں نے 99 میں ماسٹرز کیا تھا، لیکن اس کے بعد بے شمار کورسز پھر کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یوٹیوب سے کیے ہیں، آج کے دن تک کر رہے ہیں. تو اس لیے اس سے اچھی پروڈکٹیو سیکھنے کے لیے اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو فری آف کاسٹ نئی چیزیں، یعنی آئی ٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا ویسے بھی آپ کے ریلیٹڈ بہت ساری نئی چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنے میں ملتی ہیں. اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے پیٹرن بھی اس کے اوپر ہے. آپ نے کیسے کلائنٹ شپ لینی ہے وہ بھی اس کے اوپر ہے. آپ نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بھی اس کے اوپر ہے. باقی رہی بات اس کو پریکٹیکل استعمال کرنے کی، اس کی ایکسرسائز آپ نے خود کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو انٹروڈیوس کروائیں، تاکہ وہ آپ کی لائبلٹی بننے کے بجائے وہ ایک ایسٹ بنے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور آپ ان کی جو ایک جو ہے جو دوڑ ہے وہ ٹورڈس پراسپیرٹی ہو، انوینشنس ہو، کریٹو تھنکنگ ہو اس کی طرف. اور یہ سب کچھ اویلیبل ہے. جسٹ یہ آپ کی تربیت کے فاصلے پر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح اس کی تربیت دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. جو آپ نے باتیں کی، یہ جو ایک آپ نے سٹیزن کہا تو نیٹیزن، یہ بڑا اچھا تھا. یہ جو نیو لفظ آ جائیں گے ڈکشنری میں سون، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ نے جو کی ہیں واقعی فائدہ مند ہے. اس کے اوپر جیسے آپ امیزون ہے اور پورا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اٹس ریئلی ویری ویری یوزفل فار آل دا پیپل. دے ڈو اٹ، میں دے بول کے یوز اٹ. بتا دیتا ہوں، معذرت سے میں بول کے بتا دیتا ہوں کہ فیور پہ آپ کام کریں، آپ اپ ورک پہ کام کریں، guru.com پہ کام کریں، آپ رینٹا کوڈر پہ کام کریں، آپ فری لانسر پہ کام کریں. ہاں ای بے اس کے بھی ہے، علاوہ ای آپ بے، امیزون ای بے وغیرہ بھی یو کے میں بہت زیادہ ای بے جی چل کچھ تو پاکستان میں کام نہیں نہ کرتے، مطلب اس پہ بھی آپ کام کریں. ٹھیک ہے نا. رہا ہے. آپ کے پاس اب ڈراپ شپنگ کریں، آپ اس کے اوپر افیلیٹ مارکیٹنگ کریں، اپنے بلاگز بنائیں، اپنے وی لاگز بنائیں. ٹھیک ہے.
तो अब you have a lot of opportunity just to get them, ठीक है. सो इसलिए ये अब अगर कोई ये कहे कि जी मुझे अभी मिल नहीं रहा कुछ भी, तो उसके लिए तो आप ट्रेनिंग और उसके बाद प्रैक्टिस, फिर पेशेंस, उसके बाद डेफिनेटली आप थैंक यू सो मच जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया. ये जैसे आपने एक और बात की थी, ज़ाहिर है ये अपना अपना पॉइंट है कि ये फ्री ऑफ कास्ट नहीं है. यू हैव टू बाय अ फोन, मोबाइल, फिर आपके पास के कनेक्शन होना चाहिए, फिर ये सारा जो है ना, जो भी आप काम करते हैं, जो मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा. और ये भी एक ड्रॉबैक है. एक बंदा जो है वो घर में एक वक्त का खाना नहीं मिलता, लेकिन उसके पास मोबाइल जो है वो 40-50 हजार का मोबाइल जरूर होता है, और वो कहाँ से लेते हैं बेचारे, बड़ा बड़ा मुश्किल काम है. ये इसकी साइड जो है वो बात की बात है, इसके हम करेंगे. जी आसिफ खन्ना साहब, फिर एक दफा आपने कंक्लूड करना है इस पॉइंट को, आज के इसके सारे प्रोग्राम को, और उसके बाद फिर ये आखिरी है बस. जी जी. हाँ जी, अच्छा, मुख्तलिफ ममालिक के लेवल पे जिस तरह एवरेज साहब ने बात की थी ना, सोशल मीडिया को, ये वाकई सही बात है कि कंट्रोल किया जाता है ये, लेकिन ये उन ममालिक में है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है. ठीक है, उन्होंने जिक्र भी किया, उस मुल्क का नाम भी लिया, और भी बहुत सारे हैं. और फिर जब वो ऐसा करते हैं तो वो जहनों को जो है ना वो खुलने नहीं देते. मैं कैलिफोर्निया में किसी मौजू पे इस तरह टॉक देने गया था, तो मुझे मैंने जिंदगी में पहले इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो नहीं देखा. भी मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया से साइंस और टेक्नोलॉजी से नौजवानों की थिंकिंग कैसे चेंज हो रही है, और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था, लेकिन मैं उसका जवाब देने के लिए रेडी नहीं था. तो उसने मुझे कहा कि बहुत सारे एलियंस और ये उनके जो स्पेस शिप्स हैं उनका जिक्र हो रहा है, इवन कि अब तो अमेरिकन नेवी के पायलट्स जो हैं उन्होंने बहुत सारी इस तरह के जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखा. फिर वो टकर कार्लसन ने फॉक्स न्यूज पे भी उसको बताया. अच्छा, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस लड़के ने, नौजवान लड़का है, वो कहता है आपका थोड़ा बैकग्राउंड है रिलीजियस, तो कहता है मैं भी स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ. कहता है कि आप मुझे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि ये जो एलियंस स्पेस शिप्स जो हैं इस जमीन की तरफ आ रही हैं, इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, इसका कोई रिलीजियस एस्पेक्ट है, आप उस पर बात कर सकते हैं. मैंने कभी अपनी जिंदगी में अपने साथ या किसी दूसरे रिलीजियस स्कॉलर के साथ इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखा था. तो मैंने उसको कहा, मैंने कभी मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, तो मैं फिर किसी टाइम पे जवाब दे दूंगा, क्योंकि ये इट्स टोटली न्यू फॉर मी. तो ये थिंकिंग भी जो है वो नौजवानों की बदल रहा है. ठीक है, अमजद साहब ने, एवरेस्ट भाई ने तरबियत की बात की. डेफिनेटली ममालिक के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे होने की ज़रूरत है, लेकिन ये याद रखें कि सोशल मीडिया से पहले भी मोहब्बत, नफरत, अच्छाई, बुराई पहले से ही मौजूद है. अच्छा, ये नफरत को भी एक बहुत बड़े लेवल पे ले गई है, और मोहब्बत को भी एक बहुत बड़े लेवल पे ले गई है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े, अमजद साहब ने जिक्र किया कि उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग जो है वो यूट्यूब से ली. यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप आईटी, रिलीजन, इवन के मैं आजकल इंटरेस्टेड हुआ हूँ इस क्वेश्चन के बाद खास तौर पे, कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना स्पेस के बारे में वो सीख रहा हूँ. नासा के भी मैं चैनल पे जाता हूँ, तो भाई वो बात मुझे कनेक्ट हुई कि जब यसुमसी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा बाप आज भी काम करता है. मुझे यसुमसी की इस स्टेटमेंट ने ना एक दफा हिला के रख दिया. मेरा बाप आज भी काम करता है, ये उन्होंने फैरिसीज के क्वेश्चन के रिस्पॉन्ड में उन्होंने किया था. तो जब नासा ने बताया ना कि नई नई कहकशाएं जो हैं, असूल तो ये है कि ये एक दूसरे की तरफ खींचती हैं, जब उन्होंने बताया कि ये एक्सपैंड करती जा रही हैं, तो मुझे जब इस दुनिया की वास्टनेस का थोड़ा सा जो है ना वो अंदाजा हुआ, तो मैं हैरान हो गया कि भी इसका क्रिएटर कितना बड़ा है. एनी हाउ, अच्छा, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया है लर्निंग का, अच्छाई का भी है. दूसरा ये है कि भी इसने, जाहिर है कि बुलिंग को, स्कूल में मारपीट होती थी, ठीक है, हम जब स्कूलों में थे तो हमें वो कहते थे कि आपने पानी नहीं पीना टैप से, अपना बर्तन जो है वो सेपरेट रखें. ठीक है, वैसे भी मारपीट होती थी, बुलिंग होती थी.
अच्छा, लेकिन उस वक्त स्कूल एक सोशल प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब सोशल मीडिया पे लोगों ने बुलिंग को जो है वो एक और लेवल पे ले गए हैं। ठीक है, आप किसी लड़की की तस्वीर खींच के उसको चेंज करके एक और ही लेवल पे उसके बारे में, तो पहले जो 4-5 दोस्तों के ग्रुप में या स्कूल में होती थी, अब वो पूरी दुनिया में चली जाती है। तो ये नफरत भी एक बहुत ही एडवांस लेवल पे चली गई है और मोहब्बत भी एक बहुत एडवांस लेवल पे चली गई है। आप यसुमसी की जिंदगी के बारे में आप YouTube देख लें, इंटरनेट पे चले जाएं। अभी आजकल एक और है चैट जीपीटी, वो आपको गूगल से कहीं ज्यादा बेहतर जो है वो, गूगल के पास तो वही होता है जो उसमें फीड किया होता है, लेकिन चैट जीपीटी सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके आपको 2 मिनट में दुनिया का बेस्ट आर्टिकल जो है वो लिख के दे सकती है। ठीक है, तो ये अगेन फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि मोहब्बत, नफरत, अच्छाई, बुराई ऑलरेडी है, लेकिन मीडिया जो है उसको दोनों को ही एक और ही जो लेवल है ना उस पे ले गया है। तो फिर इट बॉइल्स डाउन टू वन पॉइंट कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या हमारे अंदर वो वैल्यूज हैं। मुझे फिर यसुमसी की बात की तरफ जाना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया पे कल एक यंग सी ब्लॉन्ड लड़की थी, वो कह रही है कि मेरे लिए ये बात जो है ना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कहती है कि ये लेवल ही कोई और है कि कुछ लोग आपके हाथों में लंबे लंबे कील, वो कहती है शायद कील भी छोटा लफ्ज है, वो कहती है स्पाइक्स डाल रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं दे रहे, आपकी इंसल्ट भी कर रहे हैं और आप उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि उनको माफ कर दो। वो कहती है ये है वैल्यूज। तो सोशल मीडिया ठीक है, लेकिन अगर ये जो बेसिक क्रिश्चियन वैल्यूज है ना, अगर सोसाइटी के पास ये नहीं है ना, तो फिर आप किसी भी चीज को जो है ना वो किसी और ही बुराई के लेवल पे जो है वो ले जा सकते हैं। तो इसके सारे इस्तेमाल के साथ जो है ना, दोबारा मैं यही कहूंगा कि जो हमारी जनरेशन है, मिलेनियल जनरेशन, जिसको आजकल कुछ लोग राइजिंग जनरेशन भी कह रहे हैं, तो उसकी तरबियत जो है ना वो करनी भी बहुत जरूरी है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे स्कॉलर्स कह रहे हैं कि सेटन इज रनिंग आउट ऑफ टाइम, इट्स कमिंग टुवर्ड्स द एंड। तो ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम और उसका सबसे बड़ा टारगेट जो है ना वो हमारी जो है ये नई जनरेशन है कि वो इसको तोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि इनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ऐसे देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मैं आप सबका, और हमारे जितने भी फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एवरेस्ट जॉन साहब जो हमारे कलमकार के CEO हैं, सब कुछ ही हैं, और फिर आसम खन्ना साहब तो डेफिनेटली हमारे साथ साथ रहे हैं, ये फेसबुक पे में देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और इस तरह से अमजद परेज साहब भी हमारे एडवाइजरी काउंसिल के अंदर हैं। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं इसमें बड़े पढ़े लिखे और कलमकार हैं, तो मैं आप सबका ममनून हूँ कि आप आते हैं और अपनी कीमती आरा से लोगों को आरास्ता करते हैं। और इससे ये होता है कि चूंकि एक मतलब इस चैनल का मकसद हमारा क्या है, मकसद यही है कि हम अच्छी खबर, अच्छी बातें जो है वो दूसरे तक पहुंचाएं, जहां तक हम, क्योंकि इंसान को रिमाइंड करवाना पड़ता है हमेशा, अगर ना करवाना पड़ता तो एक ही नबी आता, तो इसलिए हर दौर में मुख्तलिफ अंबिया तशरीफ लाए ताकि लोगों को रिमाइंड करवाया जाए हर वक्त कि खुदा मौजूद है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो हमें भी इंसानों को बताना पड़ता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो हमारा जो सोशल मीडिया है डेफिनेटली बहुत इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, और इंतहा दोनों तक ले, जैसे आजम खन्ना साहब ने फरमाया कि ये दोनों ही हाई लेवल तक ले गई है, मोहब्बत भी और नफरत भी। आप देखते हैं फेसबुक पे जो है ना पूरी जितने लोग हैं, मजहबी लोग हैं, वो दूसरों मज़हब के खिलाफ, दूसरे अपने फिरकों के खिलाफ जो बातें करते हैं, तो ये ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए। आप अपनी बात करें तो ज्यादा बेहतर है, उससे आपकी इज्जत भी बाहर रहेगी। और अगर आप किसी ने ऐसा कमेंट करते हैं जिससे वो अल्फाज गलत हैं, ये बुरे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका जवाब भी ऐसा ही मिलेगा। और बहुत से लोग इसके फायदे भी हुए हैं, क्योंकि इन दिनों में चूंकि अगर कोई बंदे लड़ रहे हैं और कोई ज्यादती कर रहा है दूसरे के साथ, तो वो वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो बंदे पकड़े जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा है। तो देयर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस मीडिया। सोशल मीडिया के बहुत से फायदे भी हैं, बहुत से नुकसान भी हैं। तो इसलिए हमें हमारा जो बिहेवियर है,
अपने बच्चों को, नई नस्ल को बताना जरूरी है कि इतने हद तक ठीक है, इससे ज्यादा जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपके ब्रेन के लिए नुकसानदेह है, आपके बाकी हिस्से के जिस्म के हिस्सों के लिए नुकसानदेह। थैंक यू सो मच। तो अपना ख्याल रखिए, नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और हमारे कलमकार इंटरनेशनल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।